अगले आने वाले 9 अगस्त को मोदी सरकार, बीजेपी, आरएसएस की सरकार आज भी किसान आंदोलन की तरफ ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है, उनकी मांगों को मान्य करने के लिए तैयार नहीं है। उसके साथ में जो हमारे मजदूर वर्ग के जो मांगे हैं, जिसके अंदर ये लेबर कोड रद्द करो, निजीकरण की पूरी मुहिम रद्द करो, हमारे खेत मजदूरों की जो मांग है मनरेगा का विस्तार करो, उसको 200 दिन साल का काम दो और उसका वेतन 600 रुपया करो। ऐसे कई मामलों को लेकर, और हमारे किसानों की तो मांगे है ही, तीनों कृषि कानून रद्द करो, एमएसपी को गारंटी देने वाला कानून केंद्र सरकार करे। ये सब मांगों को मद्देनज़र रखते हुए 9 अगस्त को एक बहुत बड़ा आंदोलन पूरे देश भर में, हर राज्य के अंदर, हर जिले में, हर तहसील में बहुत बड़े पैमाने पर होगा। और यह आंदोलन, इसके अंदर हमारा ये सोच है कि लाखों की तादाद में लोग उसके अंदर शरीक होंगे। हम आपको याद है 3 साल पहले यही 3 वर्ग संगठनों ने इसी प्रकार का कॉल दिया था और 9 अगस्त 2018 को 6 से 7 लाख लोग इन्होंने जेल भरो का आंदोलन बहुत ही ज़बरदस्त पैमाने पर यशस्वी किया था। उसके बाद 5 सितंबर को यही हमारे लाल झंडे के 3 संगठन, इन्होंने दिल्ली में बहुत बड़ी रैली 2 लाख लोगों की, मजदूर, किसान और खेत मजदूरों की, उन्होंने आयोजित की थी दिल्ली में। पूरा दिल्ली लाल झंडों से भरा हुआ था। तो आने वाले 9 अगस्त को ये बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा और उसके लिए 25 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक एक पूरे 15 दिन की मुहिम, कैंपेन, ये पूरे देश भर में गांव-गांव जाकर, शहरों के मोहल्ले मोहल्ले में, बस्ती बस्ती में जाकर, कारखानों में जाकर एक बड़ी मुहिम पूरे देश भर में चलाई जाएगी। हम सभी हमारे आम जनता को आह्वान करते हैं कि ये 9 अगस्त को मोदी सरकार के खिलाफ ये जो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, उस आंदोलन में हज़ारों की तादाद में आप सहभाग लीजिए, आप योगदान करिए। यही अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से मैं आप सभी को आह्वान कर रहा हूँ। कांग्रेस कैंपेन होगा जनता के मुद्दों के ऊपर, जो सरकार की आर्थिक नीतियां हैं, किस तरह से जनता को प्रभावित हो रही है, और सरकार बिल्कुल आंखें बंद करके बैठी है। गांव-गांव के अंदर जाकर, खेड़े-खेड़े के अंदर जाकर लोगों के अंदर प्रचार करते हुए एक बड़ी लामबंदी जो किसान आंदोलन भी चल रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में करेंगे, और जो हमारा 7 सूत्रीय मांग पत्र है उसके आधार पर जनता को लामबंद करते हुए एक निर्णायक राजनीतिक लड़ाई की तरफ, एक दिशा देने की तरफ ये आंदोलन करेंगे। जो अभी जो देश भर में आंदोलन पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, पिछले कुछ सालों से, उसका एक नया रूप आ गया है। ख़ास तौर ये कोरोना का जो दूसरी लहर है, तो वो लहर में जो पूरे ये देश के अंदर में जो मज़दूरों का, जो मेहनतकश जनता का जो हालत है और बदतर कर दिया है, तो उसको अगले जो अभी जो चल रहे वाला आंदोलन, किसानों का आंदोलन चल रहा है, मज़दूरों का आंदोलन भी सालों से चल रहा है, और ये मोदी के शासनकाल में, ये दूसरी सरकार के सामने में ही इतनी बड़े हड़तालें हुए हैं निजीकरण के खिलाफ, जनता के मांगों को लेके ये हो रहा है, इसका एक अलग सा स्तर में पहुंच रहा है। तो उसके लिए पूरा कार्य योजना जो मज़दूर किसान एकता के नारे से जो आगे चलेगा, उसके लिए जो रूपरेखा जो तैयार किया है, तो उसकी रूपरेखा में जो है पूरा CITU, खेतिहर मजदूर यूनियन और किसान सभा ने मिलकर पूरे देशव्यापी अभियान कराएंगे, और जो साझा मोर्चे के जो मांगे हैं और अपनी जो संगठनों का मांग है, वो सारा जनता का ही मांग हो गया है। तो उसको लेके जनता में जाएंगे, एक बड़ा जन आंदोलन का रूप धारण के लिए आने वाले दिनों में, उसके लिए पूरा तैयारी है। और 9 अगस्त को जो भारत छोड़ो दिन है, जो पिछले साल में भी जो उस दिन जो है, जो भारत बचाओ दिन का रूप में जो किसान संगठनों ने और ट्रेड यूनियन ने मनाया था, तो इस साल में भी बहुत बड़ा अभियान करके बहुत बड़ा आंदोलन की तैयारी है, जो किसान मोर्चे भी और जो है ट्रेड यूनियन मोर्चा भी। तो उसके अंदर में उसको समेट के जनता में जाने का फैसला हुआ है, और आने वाले दिनों में हर एक तबके का भी आंदोलन खड़ा हो जाएगा, और उसके साथ साथ में जो साझा आंदोलन भी खड़ा हो जाएंगे।